व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले उस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों से या तो युद्ध करो अथवा यह कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। व्यास जी कहते हैं, उन दोनों दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो। मैं तुम दोनों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आओ हमसे युद्ध करो। भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दोनों मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहां चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुम में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो, तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूं। अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, उस महासागर में उपस्थित विष्णु ने उनके वचन सुनकर समान नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा, श्रांते भीते त्यक्त शास्त्रे पतते बालके तथा
प्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एक सनातनः। विष्णु कहते हैं यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शास्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए बालक पर वीर लोग कभी प्रहार नहीं करते। मैं तो यहां 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूं, तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम करने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मदोन्मत्त, तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। अब व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे मैं व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहां से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्दर्श दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा से कभी मरना नहीं चाहेगा। तब भला ये दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊंगा जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर रूप वाले योग निद्रा भगवती को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्य के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे और कहते हैं नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणे अनादि निधने चंडे मुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे नाते रूपम विजानामि सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो दे संख्यातीतानि यानि ते अनुभूतो मया तेद्य प्रभावश्चाति दुर्घटः यद्यहं निद्रयालीनः संजातोऽस्मि चेतनः। इस प्रकार भगवान विष्णु मां भगवती की स्तुति करते हैं और कहते हैं हे माते, हे अंबिके,
आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं आपकी शरण में आया हूं। हे माते, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूं। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस प्रकार भगवान विष्णु मातेश्वरी को प्रणाम करते हुए विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। उन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिए। व्यास जी कहते हैं, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आते थे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। ऐसा कहकर वे दोनों दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि से प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्रीहरि दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। व्यास जी कहते हैं, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्षों को देखकर वे पापी मधु अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर अत्यंत मोहित हो गया। वे कामांध दानव कामबान से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व सौहार्दशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के इस प्रयत्न को समझ गए और दोनों
कामी दानवों को देवी के माया से विमोहित जानकर भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम दोनों भाइयों के समान मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा और ना ही सुना है। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। विष्णु की यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित हुए दोनों दैत्य जगदानंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं है, आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं। हे देवेश, यदि आप लेना चाहे तो आप मांगिए, हम आपको दे सकते हैं। हम दोनों भिक्षुक नहीं है, हम दोनों दाता है। हे ऋषिकेश, हे देवेश, आप अपना मनोभिलाषित वर मांगिए। आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी है तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा, तुम्हारे कथनानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपने दोनों जंघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, हे दैत्य, देखो, यहां जल नहीं है, पृथ्वी है। यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से हे आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने दोनों जंघों को बढ़ाकर उससे भी दुगुनित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन दोनों अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंगे पर रख दिया। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से
जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और केटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद से संपूर्ण सागर पट गया। तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मृतिका भी अभक्ष माने जाने लगी। उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपने जंघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उस परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपने पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन भगवती का वह मनोहर सुख तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचतत्व, गुण, तंत्र मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में स्वेच्छानुसार बैठे जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्र देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के वेग से उड़ने वाला यह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन, उपवन के सभी सुरम्य दृष्टि गोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, नदियां
कुएं, तालाब, पोखर, झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य 4 दीवार से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था। वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों से विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व यक्ष विद्याधर गा रहे थे, रमन कर रहे थे। इंद्र भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। तदंतर वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प, नाग भी उपस्थित थे। भगवान विष्णु और शंकर मुझसे पूछा, हे चतुर्भुज, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूं और ये कौन है? हम दोनों का क्या प्रयोजन है? इसमें मैं भ्रमित हूं। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उन शिखर पर वह विमान पहुंचाया। उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजा वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा खरानन कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जयघोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा।
मैंने वहां अद्भुत उस अति रमणीक नगर को देखा। भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकल रहे थे। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चावल डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया।